बच्चों का कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्चिति में स्वागत है। इस पाठ का हम सरल हिंदी अनुवाद करेंगे और इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ हंसो निवसत। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कूर्मः अर्थात कछुआ भी तत्रैव प्रतिवसति स्मः, वो भी उनके साथ वहाँ रहा करता था। एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ धीवरा अर्थात मछुआरे, एक बार उस तालाब के पास कुछ मछुआरे आए। ते अकथ्यन और उन्होंने कहा हम श्व कल मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम कल यहाँ आएंगे। मत्स्य मछलियाँ, कूर्मः कछुए, हम यहाँ कल आएंगे और मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत् श्रुत्वा मतलब सुनकर, ऐसा सुनकर कूर्मः कछुए ने कहा मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने धीवराणाम अर्थात मछुआरों की वार्ता बातें श्रुता सुनी। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अर्थात अब, किम अहम करोमि अब हम क्या करेंगे। हंसौ अवदताम हंसों ने कहा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः अर्थात सुबह होते ही, यद जो, उचितम सुबह होते ही जो उचित लगेगा वैसा ही करेंगे। कूर्मः अवदत् कछुए ने कहा मैवम ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदयं गच्छामि तथा कुरुतम। तद यथा अहम मैं चाहता हूँ कि हम अन्य हृदय मतलब तालाब, हम किसी दूसरे तालाब में चले जाते हैं और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अवदताम आवाम किम करवाव। हंसों ने कहा आवाम किम करवाव हम क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत् कछुए ने कहा अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं युवाभ्याम तुम दोनों सह साथ में आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम हंसों ने कहा अत्र क उपाय यानी इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति कछुए ने कहा युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम। ने कहा कि तुम दोनों काष्ठदंडम एकम अपनी चोंच में एक लकड़ी के टुकड़े को रख लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये और मैं उस लकड़ी के टुकड़े के बीचों बीच अवलंब्य अर्थात सहारा लेकर युवयो पक्ष बलेन तुम्हारे पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि दूसरी जगह आसानी से चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम हंसों ने कहा संभवती एषः उपायः हो सकता है कि ये एक अच्छा उपाय हो, किंतु लेकिन अत्र एकः अपायो अपि वर्तते लेकिन इसको करने में एक खतरा भी है। अपायो अर्थात खतरा। आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एवः। उतने में हंसों ने क्या कहा आवाभ्याम नियमानं जब हम दोनों नियमानम तुम्हें ले जाएंगे, त्वामवलोक्य जनाः तो तुम्हें देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एवः तो कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। यदि त्वमुत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि और अगर त्वमुत्तरम तुमने उनकी बातों का उत्तर दिया, तदा तो फिर, तव मरणम निश्चितम तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस तो इसीलिए तुम यही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् उनकी बातों को सुनकर गुस्से में कछुए ने कहा किम अहम मूर्खः
क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मैं यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूँगा। काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन, तभी लकड़ी के टुकड़े पे लटकते हुए कूर्मम कछुए को पौराह, पौराह अर्थात ग्वाला, ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते उन लोगों ने कहा, अरे महत आश्चर्यम, कितनी आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसाभ्याम सह, सह अर्थात साथ, हंसों के साथ साथ कूर्मो कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, और कुछ लोगों ने कहा, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, और कुछ लोगों ने ये कहा कि कूर्मः कथमपि निपतति, निपतति अर्थात गिरेगा, अगर ये कछुआ कहीं भी गिरेगा हम तभी उसे क्या कर लेंगे, पक्त्वा खादिष्यामि, इसे पका के खा लेंगे। अपरः अवदत्, अपरः अर्थात दूसरा, तभी दूसरे ने कहा, सरस तीरे दध्वा खादिष्यामि, अगर ये नदी में गिरेगा तो भी हम इसे खा लेंगे। अकथ्यत, कुछ लोगों ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, कुछ लोगों ने ये कहा कि इसे नीत्वा ले जाकर, घर ले जाकर हम इसे खाएंगे। तेषां तद वचनम, उनके ऐसे वचन सुनकर, श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुए को गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दंतम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम अपने मित्रों के कहे हुए वचन विस्मृत्य को भूलकर सह अवदत् कछुआ बोल पड़ा। यूयम भस्म खादत, जब सब लोग कह रहे थे कि इसे हम पका के खाएंगे, जैसे ही नीचे गिरेगा तो कछुए ने गुस्से में कहा, यूयम भस्म खादत, तुम सभी मुझे क्या खाओगे, तुम सब भस्म खाओगे। तक्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, तक्षणमेव उसी क्षण कूर्मः जो कछुआ है दंडात डंडे से भूमौ यानी भूमि पर पतितः गिर गया। पौरेह सह मारितः, और सारे ग्वालों ने मिलकर उसे मारितः मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए ये कहा गया है कि सूर्यदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, इसीलिए कहा गया है कि सूर्यदाम, सूर्यदाम अर्थात मित्रों के, हितकामानाम अर्थात हमारा भला चाहने वाले, वाक्यम बात, यो नाभिनंदति नहीं स्वीकार करता है, जो अपने मित्रों की, जो हमारा हित चाहते हैं उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता है, सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, तो उन सभी का इस कछुए की तरह उनकी दुर्बुद्धि यानी उनकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। काष्ठात्, और वो डंडे से गिर के विनश्यति, उनका नाश हो जाता है। जिस तरीके से कछुए ने अपने हंसों की, अपने मित्रों की बात ना सुनकर वह ग्वालों की बात पर बोल पड़ा और डंडे से नीचे गिर के उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमारा भला चाहने वालों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपका यह पाठ समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो की सहायता से इस पाठ को अपने घर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ कठिन शब्द दे रही हूँ, जिन्हें आपको वीडियो को अच्छे से सुन के उनका हिंदी अर्थ अपनी रफ कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।